न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन में फायरिंग और धमाका, 13 लोगों के घायल होने की खबर। गैस मास्क पहनकर आया था हमलावर। शिवराज सरकार को घेरने में घिरे दिग्विजय सिंह, बिहार का वीडियो खरगोन का बताकर ट्वीट करने पर एफआईआर। गृह मंत्री ने कहा, बदनाम करना उनकी आदत है। खरगोन हिंसा के बाद जागी एमपी सरकार, संपत्ति नुकसान वसूली के लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल। रिकॉर्ड जज शिव कुमार को बनाया गया अध्यक्ष। खैरागढ़ उपचुनाव में 78% मतदान, ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत। गड़ई छुई खदान इलाके में सबसे ज्यादा वोटिंग, 16 को आएंगे नतीजे। चरणदास महंत ने फिर जताई राज्यसभा जाने की इच्छा। कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार राज्यसभा जरूर जाऊं। जून में खत्म हो रहा है 2 सांसदों का कार्यकाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पटवारी के 5204 नए पदों पर होगी भर्ती। क्योंथर सिंचाई योजना को मंजूरी। शिवपुरी में घर में रखे पटाखों में विस्फोट, हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। रिहायशी इलाके में जमा कर रखे थे पटाखे। पत्रकारिता जगत में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 1 साल पूरे, जनता को मिला भरपूर सहयोग। हमने उठाए जन सरोकार से जुड़े मुद्दे। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को पत्रकारिता जगत में आए हुए आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। काफी कुछ हमने हासिल किया। हमने 1 साल में जनता और जनहित से जुड़े सरोकारों को उठाया है, जिनका असर भी हुआ है। सरकार ने भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर अमल किया है। बता दें, आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरे हो गए हैं। जनता से जुड़े हमने लगातार मुद्दे उठाए हैं। हमने समय नहीं देखा। हमने हड़ताल हो या फिर वन कर्मचारियों के प्रदर्शन हो, लगातार हमने सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाई है। यहां तक कि हर खबर को प्रमुखता से दिखाया है, जिसका असर भी कुछ ही घंटों में देखने को मिला है। बता दें, प्रदेश के छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर अमल भी किया गया है। आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरे हो गए हैं। बता दें कि 1 साल में हमने बड़े बड़े मुद्दों को उठाया, जिनका असर भी देखने को मिला। सीधी आवाज जनता की सरकार तक पहुंचाई है। एक साल में हमने कमाल कर दिखाया। बहुत ही कम समय में हमने जनता का भरोसा भी पाया है, तो वहीं सरकार से सीधा सीधा सवाल भी पूछा है। बता दें, जनता से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों को हमने प्रमुखता से उठाया, जिसका असर भी कुछ ही समय में हमें देखने को मिला। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। बता दें, जनता का भरपूर प्यार मिला है। न पक्ष न विपक्ष, हर तरह की हमने खबरें दिखाई हैं। 1 साल हमने कमाल कर दिखाया। बहुत ही कम समय में हमने जनता का भरपूर प्यार और भरोसा भी पाया है। ग्राउंड जीरो से आपका हाल जाना, क्योंकि हमें आपका ख्याल है। बता दें, हमने तरह तरह के शो लेकर आए और तरह तरह के शो में हमने जनता से जुड़े मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया। आज न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरे हो गए हैं। बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश को पत्रकारिता जगत में आए हुए आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर सहयोग और प्यार मिला। काफी कुछ हमने हासिल किया। हमने 1 साल में जनता और जनहित से जुड़े सरोकारों को उठाया है, जिनका असर भी हुआ है। सरकार ने भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर अमल किया। हमने हर तरह के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठाए, यहाँ तक कि सरकार से भी जनता के मुद्दों को लेकर सवाल किए
और उस पर असर भी देखने को मिला। लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर भी सरकार ने अमल किया। हमने प्रमुखता से हर एक खबर को दिखाया, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी लगातार हमें देखने को मिलता रहा है। और आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। 1 साल में जनता का प्यार और भरोसा हमें दिखाई दिया है और बहुत ही कम समय में जनता ने हम पे भरोसा जताया है। 1 साल में जनता के हर एक मुद्दे को हमने उठाया। तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर सरकार ने भी अमल किया है। बता दें, आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल के दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को भरपूर सहयोग और प्यार मिला। काफी कुछ हमने हासिल किया। हमने 1 साल में जनता और जनहित से जुड़े सरोकारों को उठाया है, जिनका असर भी हुआ है। सरकार ने भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर अमल किया है। हमने हर एक छोटे से छोटा मुद्दा उठाया। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं हमने सरकार के सामने रखे और सरकार का भी मुद्दों को लेकर अमल दिखाई दिया। उन्होंने भी मुद्दों को लेकर अमल किया। एक साल में हमने जनता से जुड़े सवाल उठाए। बता दें, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उठाए गए मुद्दों पर भी सरकार ने अमल किया है। मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। भोपाल से मितांशी जोशी जुड़ गई हैं, इंदौर से हेमंत शर्मा, जबलपुर से कुमार इंदर और ग्वालियर से कर्ण मिश्रा, कटनी से यश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए, आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरा हो चुका है। मितांशी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, हमारे चैनल ने आज पूरा 1 साल पूरा कर लिया है और ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि 1 साल में ही हम लोग जो टॉकिंग पॉइंट है पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वो बन चुके हैं। सरकार में जो है, सत्ता में जो है, विपक्ष में जो है, साथ ही साथ उनको तो वो तो हमें जानते ही हैं, लेकिन जनता के बीच में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का काफ़ी बोलबाला है। जैसा कि आप बता रही थी, अभी हमने सुना कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जनता के मुद्दों को उठाया है और सरकार तक पहुँचाया है और उन मुद्दों की आवाज़ सरकार ने सुनी है और उस पर अमल भी किया है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जनता का चैनल है। जनता की बात जो होती है, जैसा कि है आपकी आवाज़, तो जो जनता की आवाज़ है वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं और इसी के बाद जो वो अमल करते हैं, क्योंकि जनता के लिए ही न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल का हमारे मकसद ही यही है कि जो जनता की बातें हैं हम उन ऊपर तक पहुँचा सकें और जो भी मुद्दे, जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उनको हल कर सकें। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बस 1 साल में ही जनता के बीच में काफ़ी अच्छी जगह बना ली है और ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि 1 साल में किसी चैनल के लिए इतना बड़ा जो तमगा है वो हासिल करना काफी बड़ी बात है। हर एक मुद्दा उठाया है। चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, देखिए, बहुत ही कम समय में हमने जनता का भरोसा और प्यार जीत लिया है और आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरा हो गया है। देखिए, बिल्कुल 1 साल बेमिसाल रहा। हमने जब चैनल शुरू हुआ था पिछले साल से, तो जब लोगों के लिए हमने एक प्रण लिया था कि हम आम आदमी की आवाज़ को हमेशा उठाएंगे और लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, तो हमने वही काम किया। लोग आज हमें इतने प्यार और दुलार दे रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह यह है कि हमने उस आम आदमी के मुद्दे को उठाया है। आम आदमी को उम्मीद होती है कि अगर उसकी बात पुलिस नहीं सुनती, उसकी बात अगर नेता नहीं सुनते, तो उसकी बात मीडिया सुनती है और मीडिया में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उन लोगों की बात को सुना और बात को पहुंचाया भी है। इसके साथ ही हमने इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में कई बड़े खुलासे ऐसे किए। अगर ऑपरेशन केसी की बात की जाए तो इंदौर से हमने एक ऑपरेशन केसी चलाया था, जिसमें केंद्र की योजना में 523 करोड़ रुपए इंदौर को मिले थे और इंदौर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 230 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया था। उस घोटाले पर हमारी खबर का इतना बड़ा असर हुआ था कि उसके अंदर 4 से 5 अधिकारियों को हटा दिया गया था और 10 से ज़्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। तो इस तरीके से हम आम आदमी की आवाज़ को उठा रहे हैं, घोटाले को उजागर करते हैं, साथ ही जो
जनता की जो आवाज़ है, जिसको लेकर जनता परेशान होती है, वो भले ही महंगाई की बात कर ली जाए, अगर पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए या सब्जी की बात कर ली जाए, तो हर एक मुद्दे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो है वो मैदान में उतरता नजर आया है। जी बिल्कुल, मैदान में हर एक मुद्दे को लेकर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उतरा है। अब ग्वालियर चलेंगे, जहां से मेरे कर्ण मिश्रा जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। कर्ण, देखिए लगातार हमने जनता के मुद्दों को उठाया, जो हमने लगातार है ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन पंक्चर भी हमने किया, जिसको लेकर जनता ने काफी आभार जताया था, छात्राओं ने काफी आभार जताया था, और आज इसी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 साल पूरे हो गए हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर अलीशा, मैं कहूं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जब ये कारवां शुरू हुआ तो ये कारवां बढ़ता बढ़ता आज पूरा 1 साल पूरा कर चुका है, और जनता और हर सत्ता के गलियारे के बीच में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी एक अलग पहचान और धाक रखता है। सबसे मुख्य बात यह है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के द्वारा तमाम उन जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया गया, समाज के उन वर्गों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया गया जो उनके बीच की जरूरत थी और सत्ता के हुक्मरानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। और जब हम उनके बीच में आए तो हमने उनके मुद्दों को उठाया, और बेशक हम इस बात के लिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं, हमने जब उन मुद्दों को उठाया तो उन मुद्दों का असर भी देखने के लिए मिला। चाहे हम ऑपरेशन पंचर की बात करते हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी इंदौर से हेमंत बता रहे थे, उनके द्वारा मुद्दे उठाए गए, और जबलपुर के साथ में ग्वालियर से भी हमने तमाम ऐसे जनहित के मुद्दों को उठाया जो जनता के बीच की आवाज थे, लेकिन वो आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां पर पहुंचना चाहिए थी। ऐसा देखना है देश के अंदर तमाम अपराधों को गिराफ चला जा रहा है। यही कारण है कि हमने जब ग्वालियर से टॉक चौराहों के आसपास बनाए गए पुलिस सहायता केंद्र और पुलिस चौकियों के विषय को जब उठाया, जब उनके पड़े हुए हैं असामाजिक तत्व बैठकर उनमें मदरापान करते हैं शाम के वक्त, तो जब पूरा मैखाना बनता था, उस तस्वीर को जब हमने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से सामने लेकर आए तो तत्काल उसमें देखने मिला। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल जनहित के जो मुद्दे जी बिल्कुल कर्ण मिश्रा, चलिए अब सीधा रुख करते हैं जबलपुर का, जहां से मेरे सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर, आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को 1 साल पूरा हो गया है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए, हमारी टीवी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमने अपने शानदार सफलता के जो है वो 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल में न केवल हमने अपना सफर तय किया है, बल्कि उन तमाम मुद्दों को, उन सरोकारों को, जनता की उस आवाज को हमने सरकार तक पहुंचाने का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक ब्रिज का काम किया है। उस ब्रिज के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की करीब 7.5 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ की करीब जनता का हमने सरकार तक पहुंचने का काम किया है, उनके सरोकारों को, सरकार को सुनाने का काम किया है, न केवल उनकी समस्याओं को सुनाने का काम किया है। बिल्कुल, जनता की समस्याओं को सरकार तक हमने पहुंचाया है। चलिए यश खरे के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी कटनी से यश खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश, अब चाहे वो प्रदर्शन हो ग्रामीणों का या कर्मचारियों की हड़ताल हो, हमने हर एक मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया है, और उस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से दिखाकर सरकार से भी सवाल पूछा है। जी बिल्कुल अलीशा, अगर हम बात करें तो आज अपने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कारवां को 1 साल पूरा हो गया है, और जो आम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, और इसके साथ ही जो जनहित के मुद्दे हैं वह भी अच्छे से उठे हुए हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो तमाम शहरों से ऑपरेशन पंचर जो उठा था वह भी सरोकार था, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी और लोगों को उसका फायदा मिला, मंत्री ने संज्ञान लिया। ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर सभी लोग संज्ञान ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो घटना थी टनल हादसा में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 30 घंटे तक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, जो कि कोई चैनल नहीं किया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ 24 ने ही किया। तो मंत्रियों ने, विधायकों ने, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सराहना की थी। तो कहीं ना कहीं 1 साल बेमिसाल और आम जनता के मुद्दों को उठाता चला आ रहा है। जी बिल्कुल, आम जनता के मुद्दे को लगातार उठाता चला है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत शर्मा, कुमार इंदर, कर्ण मिश्रा और यश खरे हमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के लिए आज स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन है। गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग का आज आखिरी दिन है। भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में 16 मई तक खरीदी की जाएगी। स्लॉट बुकिंग के 7 दिनों में गेहूं को सेंटर पर पहुंचाना अनिवार्य होगा।
किसानों के लिए आज स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन है। गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन है। बता दें, भोपाल, जबलपुर समेत कई जिलों में 16 मई तक खरीदी की जाएगी। स्लॉट बुकिंग के 7 दिनों में गेहूं को सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है, जहां स्लॉट बुकिंग का आज आखिरी दिन है। किसानों के लिए आज स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन बताया जा रहा है। बता दें, स्लॉट बुकिंग करने के बाद 7 दिनों के अंदर गेहूं की सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई है। अमृतांशी, किसानों के लिए बड़ी खबर है, आज स्लॉट बुकिंग का, गेहूं की स्लॉट बुकिंग का आज आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार कर रही है पिछले कुछ दिनों से, आज उसकी स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन है। पहले मैं आपको बता दूं कि स्लॉट बुकिंग जो मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से चलती आ रही है, ये स्लॉट बुकिंग सरकार इस साल इसलिए कर रही है क्योंकि इससे जो गेहूं की जो आवक है वो नापी जाएगी, और साथ ही साथ कई तरह की गड़बड़ियाँ सामने आती है जब किसान गेहूँ बेचते हैं अपने, उनके खाते तक पैसा नहीं पहुँचाता है। इसलिए इस साल ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि पहले ये प्रक्रिया सिर्फ 11 तारीख तक होने वाली थी, लेकिन किसानों में और बढ़ोतरी इसकी करने के लिए, ताकि किसान आराम से आकर अपने गेहूं की जो वो है बेच सकें उसे, इसलिए इसको 13 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। पहले जो स्लॉट बुकिंग हो रही थी उसमें किसानों को अपना गेहूं लेकर 3 दिन के अंदर सेंटर पहुंचना था। मान लीजिए कि आज उन्होंने बुकिंग करवाई है तो अगले 3 दिन तक उनको सेंटर पहुंचना पड़ेगा अपने गेहूं को लेकर। लेकिन किसानों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने इसमें भी बढ़ोतरी की हुई है, और अब जो किसान है वो 7 दिन के अंदर, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर गेहूं लेकर पहुंच सकते हैं सेंटर के अंदर। बड़ी खबर बता दें, जहां आज गेहूं के लिए स्लॉट बुकिंग का आखिरी दिन है। अमृतांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी में 0 बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आज मंथन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे मंथन। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गुजरात के राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। एमपी में 0 बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आज मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंथन करेंगे। बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। एमपी के राज्यपाल और गुजरात के राज्यपाल इस मंथन में शामिल होंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ लगातार भोपाल से बनी हुई है। अमृतांशी, एमपी में 0 बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आज मंथन किया जाएगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर खुद मंथन करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को वैसे ही खेती का प्रदेश माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो गेहूं समेत अन्य जो फसलें हैं और जो निकलती हैं, जो खाद्य अन्न हैं, उसकी डिमांड पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में भी है, मैं आपको बता दूं। और इसी को लेकर आज प्राकृतिक खेती को लेकर मंथन किया जाना है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, और उसमें मध्य प्रदेश पहले से ही पहले नंबर पर है। तो इसी को लेकर आज मंथन किया जाएगा। 1 दिवसीय आज जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनके साथ सीएम शिवराज मंथन करेंगे। साथ ही साथ इसमें गवर्नर मंगूभाई पटेल और गुजरात के जो गवर्नर है देवव्रत जी, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये आज जो मंथन होने वाला है काफी खास माना जा रहा है, मुद्दे को लेकर मंथन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां बीएमसी सिटी टावर की बिल्डिंग में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बिल्डिंग में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने में 30,000 लीटर पानी खर्च हुआ है। अज्ञात कारणों से बिल्डिंग में आग लगी थी। बता दें, आग लगने की वजह जो है अभी तक सामने नहीं आ पाई है। बीएमसी सिटी टावर की बिल्डिंग में भीषण आग लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वहां देखने को मिला। अज्ञात कारणों के चलते बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत जी, कब की घटना बताई जा रही है? कब और किस समय आग लगी? देखिए, ये कल देर शाम की ये बात है, जहां जो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी दी जा रही है। बीसीएम हाइट्स करके एक बिल्डिंग जो है भवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित नौलक्का का ये मामला है। इस बिल्डिंग में
आग लगने के बाद में वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मचा और आग इतनी भीषण जो लपटें हैं वो उठती दिखाई दी हैं। वहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल भी किया। इसके साथ ही वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और वहाँ पर आग बुझाने का काम जो वो किया गया। 30,000 लीटर से ज़्यादा पानी को आग बुझाने में यूज़ किया गया है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया आग लगने का कारण जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और जो पीओपी उस बिल्डिंग में किया गया था उसमें आग लगी थी, जिससे वो आग जो है वो काफ़ी देर तक भपकती रही। उसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर वाहन ने कंट्रोल में लिया। बिल्कुल, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर खरगोन से है, जहां खरगोन हिंसा के बाद एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए। 50 से ज्यादा अवैध मकान और दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया। 16 मकान और 34 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अतिक्रमण की जमीन को मुक्त करवाया गया है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।